जय श्री राधे कृष्ण। जय पुरुषोत्तम प्रभु। जय श्री हरि विष्णु भगवान। हे भक्तों, आज हम सभी बड़े सौभाग्य से पवित्र पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के अध्याय 14 का श्रवण करने जा रहे हैं। ये कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि भगवान श्रीहरि की असीम कृपा का अमृत है। जो भक्त श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के दुख, कष्ट, भय और बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पुरुषोत्तम मास स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत, पूजा और कथा श्रवण अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसलिए आज की इस पावन कथा को मन, वचन और आत्मा से सुने। कथा आरंभ करने से पहले सभी भक्त अपने मन को शांत करें, भगवान का स्मरण करें और सच्चे हृदय से यह प्रार्थना करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हमारे मन की अशुद्धियों को दूर करें। हमारे जीवन में भक्ति, प्रेम और सद्बुद्धि का प्रकाश करें। हमसे जाने अनजाने हुए सभी अपराधों को क्षमा करें और हमें अपनी भक्ति में लगाए रखें। अब सभी भक्त प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। इसके बाद कहें, आज की यह कथा जिस घर में सुनी जा रही है, उस घर में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। रोग दूर हो, संकट मिटे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अब बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 14 का श्रवण करें। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब आगे की कथा सुनो। राजा दृढ़धन्वा, जो शुक पक्षी के वचनों से अत्यंत चिंतित थे, उसी समय उनके महल में महर्षि वाल्मीकि पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें आते देखा तो तुरंत उठकर अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधिपूर्वक उनका पूजन कर उन्हें उच्च आसन पर बैठाया। उनके चरणों को अपने हाथों से धोकर उस चरणामृत को बड़े हर्ष से अपने मस्तक पर धारण किया। फिर शुक पक्षी की बात स्मरण करते हुए मधुर वाणी में बोले, हे भगवान, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। आपके दर्शन से शास्त्रों का सार समझ में आ गया है। मेरे सौभाग्य का वर्णन करना भी कठिन है। राजा के विनम्र वचन सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, तुम इतने चिंतित क्यों हो? अपने मन की शंका निसंकोच कहो, जिससे उसका समाधान हो सके। तब राजा दृढ़धन्वा बोले, हे मुनिवर, आपके चरणों की कृपा से सब कुछ सुखद है, परंतु मेरे हृदय में एक गहरा संदेह उत्पन्न हो गया है। वन में एक शुक पक्षी ने मुझे एक रहस्यमयी वचन कहा, इस संसार के अतुल सुखों में डूबकर तू आत्मतत्व का चिंतन नहीं करता, तो संसार सागर से पार कैसे होगा? हे प्रभो, मैं उस वचन का अर्थ नहीं समझ पाया। साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि मुझे ये राज्य, परिवार और वैभव किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ है? राजा की बात सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान लगाकर उनके पूर्व जन्म का ज्ञान प्राप्त किया और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले सुदेव नामक ब्राह्मण थे। तुम धर्मपरायण, सत्यवादी और भगवान विष्णु के भक्त थे। तुम्हारी पत्नी गौतमी अत्यंत पतिव्रता और सेवा में तत्पर थी, किंतु तुम दोनों को संतान नहीं थी। इस कारण तुम अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन तुमने अपनी पत्नी से कहा, पुत्र के बिना जीवन व्यर्थ है। तब तुम्हारी पत्नी गौतमी ने धैर्यपूर्वक समझाया, हे स्वामी, आप जैसे ज्ञानी को पुत्र की इच्छा नहीं करनी चाहिए। यदि आपको संतान की कामना है, तो भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। पत्नी के वचन सुनकर तुमने निश्चय किया और दोनों मिलकर ताम्रपर्णी नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। तुम 5-5 दिन में केवल सूखे पत्तों और जल का सेवन करते थे। इस प्रकार 4000 वर्षों तक कठोर तप करते रहे, जिससे तीनों लोक विचलित हो उठे। तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और मनोहर था। उन्हें देखकर तुम अत्यंत प्रसन्न हुए और साष्टांग प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, इस प्रकार उस ब्राह्मण सुदेव की तपस्या और भगवान के प्रति उसकी भक्ति के कारण उसे अगले जन्म में राजा दृढ़धन्वा के रूप में जन्म मिला और उसे यह वैभव प्राप्त हुआ। भक्तों, आपने श्रद्धा और भक्ति भाव से पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा अध्याय 14 का श्रवण किया।
भगवान श्रीहरि आप सभी पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। जो भक्त सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति, पुण्य और भगवान की भक्ति बढ़ती जाती है। कथा श्रवण का फल तभी पूर्ण होता है जब हम भगवान के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, अपने जीवन में सत्य, दया, सेवा और धर्म को अपनाएं। आइए कथा समाप्ति पर हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि कथा श्रवण, वाचन या उच्चारण में हमसे कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमारे जीवन में सद्बुद्धि, भक्ति और सेवा भाव बनाए रखें। हमारे परिवार, संतानों और सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने भक्तों के दुख दूर किए, उसी प्रकार हमारे जीवन के सभी संकट भी दूर करें। हमारे मन में सदैव आपका नाम बसाए रखें। अब सभी भक्त हाथ जोड़कर प्रेम से बोलें, पुरुषोत्तम भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सभी भक्तों की जय। इसके बाद कहें, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है या सुनाएगा, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, भगवान की कृपा वर्षा होती रहे और अंत समय में श्रीहरि के चरणों में स्थान प्राप्त हो। अंत में बोलिए प्रेम से, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत के पालनहार, आज हम सब आपके श्री चरणों में उपस्थित होकर उन पवित्र तीर्थों की महिमा का स्मरण करने जा रहे हैं, जहां मात्र दर्शन और स्नान से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मां गंगा, हे पावन यमुना, हे अदृश्य रूप में प्रवाहित सरस्वती, आप तीनों पवित्र नदियों का हम हृदय से वंदन करते हैं। हे प्रभु, हमारे मन को शुद्ध करें, बुद्धि को निर्मल करें, ताकि हम इस पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुन सकें। आज की यह कथा केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा को पवित्र करने का एक दिव्य माध्यम है। जो भी भक्त सच्चे मन से तीर्थों की महिमा को सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति और पुण्य का संचार होता है। आइए हम सब मिलकर श्रद्धा, भक्ति और समर्पण के साथ विविध तीर्थों की महिमा का ये पावन प्रसंग प्रारंभ करें। पूर्व काल में पृथ्वी में छेद था, वहां महर्षि वशिष्ठ का आश्रम है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहां एक रात निवास करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक पिंगा तीर्थ में आचमन करने से कपिला जाति की 100 गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात प्रभास क्षेत्र में जाना चाहिए, वह विश्वविख्यात तीर्थ है। वहां साक्षात अग्निदेव नित्य निवास करते हैं। उस श्रेष्ठ तीर्थ में शुद्ध एवं एकाग्रचित होकर स्नान करने से मानव अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त करता है। उसके बाद सरस्वती और समुद्र के संगम में जाकर स्नान करने से मनुष्य सहस्र गोदान का फल पाता और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवता के उस तीर्थ में स्नान करके एकाग्रचित हो 3 रात तक वहां निवास तथा देवता और पितरों का तर्पण करता है, वह चंद्रमा के समान कांतिमान होता और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। भरत श्रेष्ठ, वहां से वरदान नामक तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वरदान में स्नान करके मनुष्य सहस्र गोदान का फल प्राप्त करता है। तदनंतर नियम पूर्वक रहकर नियमित आहार का सेवन करते हुए द्वारकापुरी में जाना चाहिए। उस तीर्थ में आज भी कमल के चिन्ह से चिलित मुद्राएं दृष्टिगोचर होती हैं। यह एक अद्भुत बात है। वहां कमलदलों में त्रिशूल के चिन्ह दिखाई देते हैं। यहां महादेव जी का निवास है, जो समुद्र और सिंधु नदी के संगम पर जाकर वरुण तीर्थ में नहाता और एकाग्रचित हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करता है, वो अपने तेजस से देदीप्यमान हो वरुण लोक में जाता है। युधिष्ठिर, मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान शंकुकर्णेश्वर की पूजा करने से 10 अश्वमेधों का फल होता है। शंकुकर्णेश्वर तीर्थ की प्रदक्षिणा करके तीनों लोकों में विख्यात तिमि नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वो सब पाप को दूर करने वाला तीर्थ है। वहां स्नान करके देवताओं सहित रुद्र को पूजा करने से मनुष्य जन्म भर के किए हुए पापों को नष्ट कर डालता है। धर्मज्ञ तदनंतर सबके द्वारा प्रशंसित वसुधारा तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहां जाने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कुरुश्रेष्ठ,
जो मानव वहां स्नान करके एकाग्रचित हो देवताओं तथा पितरों का तर्पण करता है, वो विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां वसुओं का एक दूसरा तीर्थ भी है, जहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य वसुओं का प्रिय होता है, तथा ब्रह्मलुंग नामक तीर्थ में जाकर पवित्र, शुद्धचित, पुण्यात्मा तथा रजोगुण रहित पुरुष ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वहीं रेणुका का भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेवन करते हैं। वहां स्नान करके ब्राह्मण चंद्रमा की भांति निर्मल होता है। तदनंतर पंचंद तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहना चाहिए। इससे पंचयज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त होता है। भरत श्रेष्ठ। तत्पश्चात भीमा नदी के उत्तम स्थान पर जाना चाहिए। वहां स्नान करने से मनुष्य कभी गर्भ में नहीं आता तथा 1,00,000 गोदानों का फल प्राप्त करता है। गिरिकुंज नाम का तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर पितामह को नमस्कार करने से सहस्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद परम उत्तम विमल तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां आज भी सोने और चांदी जैसे मत्स्य दिखाई देते हैं। नरश्रेष्ठ, वहां स्नान करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो परम गति को प्राप्त होता है। काश्मीर में जो वितस्ता नामक तीर्थ है, वह नागराज तक्षक का भवन है। वह तीर्थ समस्त पाप को दूर करने वाला है। जो मनुष्य वहां स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वो निश्चय ही वाजपेय यज्ञ का फल पाता है। उसका हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा वह परम उत्तम गति को प्राप्त होता है। वहां से मलद नामक तीर्थ की यात्रा करे। वहां सायं संध्या के समय विधिपूर्वक आचमन करके जो अग्निदेव को यथाशक्ति चरु निवेदन करता है तथा पितरों के निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि अक्षय हो जाता है, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। वहां अग्नि को दिया हुआ चरु 1,00,000 गोदान, 1,000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। धर्म के ज्ञाता युधिष्ठिर, वहां से दीर्घ सत्र नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां जाने मात्र से मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शश्यान तीर्थ बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थ प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लोग सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। जो वहां स्नान करता है, वो साक्षात शिव की भांति कांतिमान होता है। साथ ही उसे सहस्र गोदान का फल मिलता है। कुरुनंदन, जो कुमारकोटि नामक तीर्थ में जाकर नियम पूर्वक स्नान करता और देवताओं तथा पितरों के पूजन में संलग्न होता है, उसे 10,000 गोदान का फल मिलता है तथा वह अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। महाराज चहा से एकाग्रचित होकर रुद्रकोटि तीर्थ में जाना चाहिए, जहां पूर्व काल में करोड़ ऋषियों ने भगवान शिव के दर्शन की इच्छा से बड़े हर्ष के साथ ध्यान लगाया था। वहां स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार करता है। तदनंतर लोकविख्यात संगम तीर्थ में जाना चाहिए और वहां सरस्वती नदी में परम पुण्यमय भगवान जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का चित्त सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वो शिवलोक को प्राप्त होता है। तदनंतर कुरुक्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। उसकी सब लोग स्तुति करते हैं। वहां गए हुए समस्त प्राणी पाप मुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुष को उचित है कि वह कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर 1 मास तक निवास करे। जो मन से भी कुरुक्षेत्र का चिंतन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मलोक को जाता है। वहां से भगवान विष्णु के उत्तम स्थान को, जो सतत नाम से प्रसिद्ध है, जाना चाहिए। वहां भगवान सदा मौजूद रहते हैं। जो उस तीर्थ में नहाकर त्रिभुवन के कारण भगवान विष्णु का दर्शन करता है, वो विष्णुलोक में जाता है। तत्पश्चात पारिप्लव में जाना चाहिए। वह तीनों लोकों में विख्यात तीर्थ है। उसके सेवन से मनुष्य को अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञों का फल मिलता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी मनुष्य को शाल्विकिनी नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां दशाश्वमेध घाट पर स्नान करने से भी वही फल प्राप्त होता है। तदनंतर पंचंद में जाकर नियमित आहार करते हुए नियम पूर्वक रहे। वहां कोटि तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तत्पश्चात परम उत्तम वाराह तीर्थ की यात्रा करे, जहां पूर्व काल में भगवान विष्णु वराह रूप से विराजमान हुए थे। उस तीर्थ में निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदनंतर जयनी में जाकर सोमतीर्थ में प्रवेश करे। वहां स्नान करके मानव राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है।
कृतश्रौच तीर्थ में जाकर उसका सेवन करने वाला पुरुष पुंडरीक यज्ञ का फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। पंपा नाम का तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर स्नान करने से मनुष्य अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कायशोधन तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले के शरीर की शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तथा जिसका शरीर शुद्ध हो जाता है वह कल्याणमय उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात लोकोद्धार नामक तीर्थ को यात्रा करनी चाहिए, जहां पूर्व काल में सबकी उत्पत्ति के कारणभूत भगवान विष्णु ने समस्त लोकों का उद्धार किया था। राजन, वहां पहुंचकर उस उत्तम तीर्थ में स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनों का उद्धार कर देता है। जो कपिला तीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर स्नान तथा देवता पितरों का पूजन करता है, वह मानव एक सहस्र कपिला दान का फल पाता है। जो सूर्य तीर्थ में जाकर स्नान करता और मन को काबू में रखते हुए उपवास परायण होकर देवताओं तथा पितरों की पूजा करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है तथा वह सूर्यलोक को जाता है। गोभवन नामक तीर्थ में जाकर स्नान करने वाले को सहस्र गोदान का फल मिलता है। तदनंतर ब्रह्मावर्त की यात्रा करे। ब्रह्मावर्त में स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। वहां से अन्यान्य तीर्थों में घूमते हुए क्रमशः काशीश्वर के तीर्थों में पहुंचकर स्नान करने से मनुष्य सब प्रकार के रोगों से छुटकारा पाता और ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए शीतवन में जाए। वहां बहुत बड़ा तीर्थ है जो अन्यत्र दुर्लभ है, वह दर्शन मात्र से एक दंड में पवित्र कर देता है। वहां एक दूसरा भी श्रेष्ठ तीर्थ है जो स्नान करने वाले लोगों का दुख दूर करने वाला माना गया है। वहां तत्वचिंतन परायण विद्वान ब्राह्मण स्नान करके परम गति को प्राप्त होते हैं। स्वर्णलोमापनयन नामक तीर्थ में प्राणायाम के द्वारा जिनका अंतःकरण पवित्र हो चुका है वे परम गति को प्राप्त होते हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थ में भी स्नान करने से उत्तम गति की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात लोकविख्यात मानुष तीर्थ की यात्रा करे। पूर्व काल में एक व्याध के बानों से पीड़ित हुए कुछ कृष्ण मृग उस सरोवर में कूद पड़े थे और उसमें गोता लगाकर मनुष्य शरीर को प्राप्त हुए थे। तभी से वह मानुष तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है उसका हृदय सब पाप से शुद्ध हो जाता है तथा वह स्वर्गलोक प्रतिष्ठित होता है। मानुष तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 कोस की दूरी पर आपगा नाम से विख्यात एक नदी बहती है। उसके तट पर जाकर जो मानव देवता और पितरों के उद्देश्य से सांवा का बना हुआ भोजन दान देता है, वह यदि एक ब्राह्मण को भोजन ये तो 1 करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। वहां स्नान करके देवताओं और पितरों के पूजन तथा 1 रात निवास करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात उस तीर्थ में जाना चाहिए जो इस पृथ्वी पर ब्रह्मानस्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सप्तर्षियों के कुंडों में तथा महात्मा कपिल के क्षेत्र में स्नान करके जो ब्रह्मा जी के पास जा उनका दर्शन करता है वह पवित्र एवं जितेंद्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापों से शुद्ध होने के कारण वह अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष को दशमी को पुंडरीक तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। वहां स्नान करके मनुष्य पुंडरीक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। वहां से त्रिविष्टप नामक तीर्थ को जाए, वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। यहाँ वैतरणी नाम की एक पवित्र नदी है जो सब पापों से छुटकारा दिलाने वाली है। वहां स्नान करके शूलपानी भगवान शंकर का पूजन करने से मनुष्य का हृदय सब पाप से शुद्ध हो जाता है तथा वो परम गति को प्राप्त होता है। पानिख्यात नाम से विख्यात तीर्थ में स्नान और देवताओं का तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात विश्वविख्यात मिश्रिक में जाना चाहिए। हमारे सुनने में आया है कि महात्मा व्यास जी ने द्विजाति मात्र के लिए वहां सब तीर्थों का सम्मेलन किया था। अतः जो मिश्रिक में स्नान करता है वो मानो सब तीर्थों में स्नान कर लेता है। जो ऋणांत कूप के पास जाकर वहां 1 सेर तिल का दान करता है वो ऋण से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होता है। वेदी तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य को सहस्र गोदान का फल मिलता है। अहन और सुदिन ये 2 तीर्थ अत्यंत दुर्लभ है। उनमें स्नान करने से सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। मृगधूम तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां रुद्रपद में स्नान और महात्मा शूलपौनी का पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है।
कोट तीर्थ में स्नान करने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। वामन तीर्थ भी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां जाकर विष्णुपद में स्नान और भगवान वामन का पूजन करने से तीर्थयात्री का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है। कुलम पुन तीर्थ में स्नान करके मनुष्य अपने कुल को पवित्र करता है। शालिहोत्र का एक तीर्थ है जो शातिसूर्य नाम से प्रसिद्ध है, उसमें विधिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य को सहस्र गोदानों का फल मिलता है। राजन, सरस्वती नदी में एक श्रीकुंज नामक तीर्थ है। वहां स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के उत्तम स्थान पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। छोटे वर्ण का मनुष्य वहां स्नान करने से ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्धचित होकर परमगति को प्राप्त होता है। कपालमोचन तीर्थ सब पाप का नाश करने वाला है। वहां स्नान करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहां से कार्तिकेय के पृथुदक तीर्थ में जाना चाहिए। वह तीनों लोकों में विख्यात है। वहां देवता और पितरों के पूजन में तत्पर होकर स्नान करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, वह मानव बुद्धि से प्रेरित हो जानबूझकर या बिना जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किए होता है, वह सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसे अश्वमेध यज्ञ के फल तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कुरुक्षेत्र को परम पवित्र कहते हैं। कुरुक्षेत्र से भी पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र है यहाँ तीर्थ और उन तीर्थों से भी पावन है पृथुदक। पृथुदक तीर्थ में जप करने वाले मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। श्री संत कुमार तथा महात्मा व्यास ने इस तीर्थ की महिमा गाई है। वेद में भी इसे निश्चित रूप से महत्व दिया गया है। अतः पृथुदक तीर्थ में अवश्य जाना चाहिए। पृथुदक तीर्थ से बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। निस्संदेह यही मेध्य पवित्र और पावन है। वहीं मधुपुर नामक तीर्थ है, वहां स्नान करने से सहस्र गोदानों का फल प्राप्त होता है। वहां से सरस्वती और अरुणा के संगम में, जो विश्वविख्यात तीर्थ है, जाना चाहिए। वहां 3 रात तक उपवास करके रहने और स्नान करने से ब्रह्महत्या छूट जाती है। साथ ही तीर्थ सेवी पुरुष को अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञ का फल मिलता है और वो अपनी 7 पीढ़ियों तक का उद्धार कर देता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वहां से शतसहस्र तथा सहस्रक इन दोनों तीर्थों में जाना चाहिए। वे दोनों तीर्थ भी वही हैं तथा संपूर्ण लोकों में उनकी प्रसिद्धि है। उन दोनों में स्नान करने से मनुष्य सहस्त्र गोदानों का फल पाता है। वहां जो दान या उपवास किया जाता है वो सहस्रगुना अधिक फल देने वाला होता है। तदनंतर परम उत्तम रेणुका तीर्थ में जाना चाहिए और वहां देवताओं तथा पितरों के पूजन में तत्पर हो स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है तथा उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो क्रोध और इंद्रियों को जीतकर विमोचन तीर्थ में स्नान करता है, वह प्रतिग्रह जनित समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तदनंतर जितेंद्रिय हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पंचवट तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य को महान पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। जहां स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान है, वहां उन देवेश्वर का पूजन करके मनुष्य वहां की यात्रा करने मात्र से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्र में इंद्रिय निग्रह तथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नान करने से मनुष्य का हृदय सब पापों से शुद्ध हो जाता है और वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। इसके बाद नियमित आहार का भोजन तथा शौचादि नियमों का पालन करते हुए स्वर्गद्वार की यात्रा करे। ऐसा करने से मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञ का फल पाता और ब्रह्मलोक को जाता है। महाराज नारायण तथा पद्मनाभ के क्षेत्रों में जाकर उनका दर्शन करने से तीर्थ सेवी पुरुष शोभायमान रूप धारण करके विष्णुधाम को प्राप्त होता है। समस्त देवताओं के तीर्थों में स्नान करने मात्र से मनुष्य संपूर्ण दुखों से मुक्त होकर श्री शिव की भांति कांतिमान होता है। तत्पश्चात तीर्थ सेवी पुरुष अस्थिपुर में जाए और उस पावन तीर्थ में पहुंचकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। इससे उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। वहीं गंगाहद नामक कृप है जिसमें 3 करोड़ तीर्थों का निवास है। उसमें स्नान करने से मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। आपागामी स्नान और महेश्वर का पूजन करके मनुष्य परम गति को पाता है और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात तीनों लोकों में विख्यात स्थानुवट तीर्थ में जाना चाहिए। यहाँ स्नान करके रात्रि में निवास करने से मनुष्य रुद्रलोक को प्राप्त होता है। जो नियम परायण सत्यवादी पुरुष एक रात्र नामक तीर्थ में जाकर 1 रात निवास करता है,
वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। वहां से उस त्रिभुवन विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए जहां तेजोराशि महात्मा आदित्य का आश्रम है। जो मनुष्य उस तीर्थ में स्नान करके भगवान सूर्य का पूजन करता है वह सूर्यलोक में जाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है। इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थ को यात्रा करनी चाहिए जहां ब्रह्मा आदि देवता तथा तपोधन ऋषि महान पुण्य से युक्त हो प्रतिमास एकत्रित होते हैं। सूर्यग्रहण के समय सन्निहिताएं स्नान करने से 100 अश्वमेध यज्ञों के अनुष्ठान का फल होता है। पृथ्वी पर तथा आकाश में जितने भी तीर्थ, जलाशय, कृष तथा पुण्य मंदिर हैं, ये सब प्रत्येक मास की अमावस्या को निश्चय ही सन्निहिता में एकत्रित होते हैं। अमावस्या तथा सूर्यग्रहण के समय वहां केवल स्नान तथा श्राद्ध करने वाला मानव सहस्र अश्वमेध अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है। स्त्री अथवा पुरुष का जो कुछ भी दुष्कर्म होता है वो सब वहां स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष विमान पर बैठकर ब्रह्मलोक में जाता है। पृथ्वी पर नैमिषारण्य पवित्र है तथा तीनों लोकों में कुरुक्षेत्र को अधिक महत्व दिया गया है। हवा से उड़ाई हुई कुरुक्षेत्र की धूलि भी यदि देह पर पड़ जाए तो वह पापी को भी परमगति की प्राप्ति करा देती है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मवेदी पर स्थित है। वह ब्रह्मर्षियों से सेवित पुण्यमय तीर्थ है। जो उसमें निवास करते हैं वे किसी तरह शोक के योग्य नहीं होते। तरंडक से लेकर अरंडक तक तथा रामहद परशुराम कुंड से लेकर मचक्रुक के भीतर का क्षेत्र समंत पंच का कहलाता है। यही कुरुक्षेत्र है। इसे ब्रह्मा जी के यज्ञ की उत्तर वेदी कहा गया है। हे प्रभु, आपकी असीम कृपा से आज हमने विविध तीर्थों की महिमा का पवित्र श्रवण किया। इन तीर्थों की महिमा हमें ये सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और पवित्र आचरण ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाते हैं। हे माँ गंगा, हे यमुना, हे दिव्य सरस्वती, आपकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। हे भगवान, हमारे जीवन के सभी पापों का नाश करें, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे हृदय में सदैव भक्ति का दीप प्रज्वलित रखें। जो भी भक्त इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो। इसी मंगल कामना के साथ हम इस पावन कथा का समापन करते हैं। बोलिए पवित्र तीर्थों की जय, माँ गंगा जी की जय। हर हर महादेव। तुलसी माता जी की कहानी को सुनेंगे। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला जी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर लियाती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गए और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कर ली। जेठानियां बोलती है कहां से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है।
हम भी तुलसी माताजी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। सीता माता की नितनेम की कथा। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वो बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलो जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वो पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना।
कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे पल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, स्वामी शरण गहूं किसकी। तुम बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीनबंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे।